हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में है, क्योंकि आज हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में पता लगाया जा सकता है कि आज शेयर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, मतलब आज शेयर बाजार कैसा रहेगा। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि आज शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो आप जितना चाहे उतना पैसा शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि आज शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आज शेयर मार्केट नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट सेल करके या पुट ऑप्शन को बाय करके मार्केट से शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन क्या शेयर मार्केट का अनुमान लगाना सच में संभव है? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसे सिलेक्ट करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज या अगले दिन शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे, इसका पता करने के लिए आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, तकनीकी इंडिकेटर, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स और ऑप्शन चैन डाटा देखकर लगा सकते हैं। बुलिश डेटा होने पर शेयर बाजार बढ़ेगा और बेरिश डेटा होने पर गिरेगा। आप जानते होंगे कि शेयर बाजार के कुछ एक्सपर्ट मार्केट खुलने से पहले ही बता देते हैं कि आज शेयर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, और काफी हद तक उनकी भविष्यवाणी सच भी निकलती है। दोस्तों, उन लोगों के लिए ये डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑप्शन चैन का डेटा हो, ग्लोबल मार्केट का डेटा हो, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का डेटा हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस का डेटा हो। इसका मतलब है कि डाटा के बेस पर ये कंफर्म किया जा सकता है कि आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर आपको बाजार में पॉजिटिव डेटा दिखाई देता है, मतलब अगर आपको बाइंग साइड वॉल्यूम अधिक बनता हुआ दिखाई देता है, तो ये मार्केट के ऊपर जाने का सिग्नल है। लेकिन अगर आपको बाजार में नेगेटिव डेटा बनता हुआ दिखाई देता है, तो ये शेयर बाजार के गिरने का सिग्नल है। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन चैन डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो सभी डेटा जो आपको ये बताने में मदद करते हैं कि कल शेयर मार्केट कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे, चाहे फिर वो टेक्निकल एनालिसिस हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर कोई इंडिकेटर हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग तरीकों से कैसे पता करें कि अगले दिन शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। अगर बाजार के बढ़ने का अनुमान होगा, तो आप शेयर को बाय करके मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अगर बाजार के गिरने का अनुमान होगा, तो आप अपने स्टॉक को बेचकर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। दोस्तों, शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, इसका पता आप लोग किसी भी इंडेक्स के चार्ट पैटर्न को देखकर लगा सकते हैं। अगर चार्ट पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो समझ जाना कि बाजार ऊपर जाएगा, और अगर चार्ट पर कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो समझ जाना कि बाजार नीचे जाएगा। अब अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो चार्ट पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश चार्ट पैटर्न और दूसरा बेयरिश चार्ट पैटर्न। इनमें से जो पहला बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, ये मार्केट के ऊपर जाने का संकेत देता है, और जो दूसरा बेरिश चार्ट पैटर्न होता है, वो मार्केट के गिरने का संकेत देता है। मतलब चार्ट एनालिसिस करते समय अगर आपको किसी स्टॉक या इंडेक्स पर बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो समझ जाना कि मार्केट में तेजी आने वाली है, और यदि आप किसी स्टॉक या इंडेक्स के शेयर को खरीदते हैं, तो आपके प्रॉफिट होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसी स्टॉक के चार्ट पर आपको कोई बेरिश पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो समझ जाना कि मार्केट में गिरावट होने वाली है। मतलब ऐसा कोई पैटर्न देखते ही आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं।
क्योंकि बेयरिश पैटर्न बनने का मतलब होता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न को देखकर आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। आइए अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। इससे भी आप लोग मार्केट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कैंडलस्टिक के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। शेयर मार्केट का हाल जानने के लिए कैंडलस्टिक एक बेस्ट तरीका है, यानी कि आज शेयर मार्केट कैसा रहेगा, इसका पता आप लोग कैंडलस्टिक की मूवमेंट के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर बाजार में दो तरह की कैंडल्स होती हैं। पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बेयरिश कैंडल। दोस्तों, बुलिश कैंडल हरे रंग की होती है जो बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और बेयरिश कैंडल लाल रंग की होती है जो बताती है कि आज मार्केट नीचे जाएगा। दोस्तों, कैंडलस्टिक कई प्रकार की होती हैं, जैसे हैमर कैंडलस्टिक, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक, मारुबाजू कैंडलस्टिक, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक आदि। इनमें से कुछ कैंडलस्टिक बाजार में तेजी का संकेत देती हैं, तो कुछ कैंडल बाजार के गिरने की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, हरी कैंडल के बनने पर शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है और लाल कैंडल के बनने पर शेयर का प्राइस गिरने लगता है। हर एक कैंडल में आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला कैंडल की बॉडी और दूसरा उसकी शैडो। अगर चार्ट पर बड़ी ग्रीन मरुबोजू कैंडल बनती है तो ये बताती है कि अब यहाँ से शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसी प्रकार अगर चार्ट पर बड़ी रेड मरुबोजू कैंडल बनती है तो ये बताती है कि अब यहाँ से शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। एक बात जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो ये है कि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाकर क्लोज होता है, जबकि रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाकर क्लोज होता है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार की बुलिश और बेयरिश कैंडल्स मिलकर ही कैंडलस्टिक चार्ट बनाती हैं, जो आजकल सभी ट्रेडिंग एप्स में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो अगर आपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि आज शेयर मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर की हेल्प से भी आप मार्केट के मूवमेंट का पता कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय ज्यादातर लोग चार्ट पर अलग अलग प्रकार के तकनीकी इंडिकेटर लगाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूज मूविंग एवरेज इंडिकेटर का किया जाता है। ये तकनीकी इंडिकेटर पिछली प्राइस हिस्ट्री का एनालिसिस करके आने वाले समय में शेयर में क्या मूवमेंट होगी वो बताता है। कुछ लोग RSI इंडिकेटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI इंडिकेटर 1 से लेकर 100 के बीच मार्केट के बढ़ने या गिरने का सिग्नल देता है। चार्ट पर ये इंडिकेटर एक सिंगल रेखा के रूप में दिखाई देता है, जो मुख्यतः ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि कल शेयर मार्केट कैसा रहेगा, तो आप निफ्टी 50 के चार्ट पर RSI इंडिकेटर लगा देंगे। इस इंडिकेटर के अनुसार अगर बाजार ओवरबॉट जोन में है तो इसका मतलब है कि जल्द ही शेयर मार्केट गिरेगा, और अगर बाजार ओवरसोल्ड जोन में है तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग ये पता करने के लिए कि शेयर बाजार बढ़ेगा या घटेगा VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिकेटर भी एक सिंगल लाइन के रूप में चार्ट पर दिखाई देता है। VWAP इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के बाद आपको बस ये देखना होता है कि प्राइस कब इस इंडिकेटर के द्वारा खींची गई लाइन के करीब आता है। आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस इस VWAP रेखा के पास आएगा तो वहां से आपको मार्केट में रिवर्सल दिखेगा, और ये रिवर्सल ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकता है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जिस तरफ मार्केट में रिवर्सल होने वाला होगा उसी तरह आपको ट्रेड करना है, क्योंकि उसी तरफ मार्केट जाने वाला है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है ग्लोबल मार्केट, जिसे हम विदेशी बाजार भी कहते हैं,
जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट को देखने का मतलब है वहाँ के स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को चेक करना। अगर आपको ग्लोबल मार्केट में स्थिरता दिखाई देती है तो इंडियन शेयर मार्केट भी स्थिर रहेगा। मतलब अगर ग्लोबल मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमारे मार्केट में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। खासकर आपको अमेरिकन मार्केट पर अपनी नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसलिए वहां का शेयर मार्केट भी सबसे पुराना है। तो अगर किसी कारण से अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर अमेरिकन शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है तो इंडियन शेयर मार्केट में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। शायद आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस का शेयर मार्केट पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, जिसका असर बाकी सभी देशों के शेयर बाजार पर भी देखने को मिला था। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसा ही हाल अमेरिका के स्टॉक मार्केट का हुआ होता तो पूरी दुनिया की शेयर मार्केट की क्या कंडीशन होती। जाहिर सी बात है उस स्थिति में रूस यूक्रेन युद्ध से भी बहुत बड़ा भयानक क्रैश मार्केट में देखने को मिलता। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इंडियन शेयर मार्केट कैसा रहेगा, बढ़ेगा या गिरेगा, ऊपर जाएगा या नीचे, इसका सबसे कम समय में पता लगाने के लिए आपको अमेरिकन मार्केट को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्राइस एक्शन। इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अधिकतर आपने देखा होगा कि बाजार एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे अप ट्रेंड बोलते हैं, नीचे जाता है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं, और अगर उसी रेंज में चलता रहता है मतलब ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाता तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन इन तीनों ही ट्रेंड में बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। आप देखते होंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वह ऊपर नीचे होता हुआ फाइनली ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार जब मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर जा रहा होता है तो वह सीधी रेखा में नीचे नहीं जाता है, बल्कि कभी ऊपर तो कभी नीचे होता हुआ फाइनली नीचे चला जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट के इस प्रकार मूवमेंट करने को ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। इसी प्राइस एक्शन को ट्रेड करके बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन का लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन इसके लिए उनको सालों साल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि प्राइस कभी ही सीधी रेखा में नहीं चलता है, मतलब कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसी प्रकार से प्राइस चलता है। और इसलिए हमेशा मार्केट में और आपके पोर्टफोलियो में मूवमेंट होती रहती है। अगर आप प्राइस एक्शन को लगातार कुछ समय तक चार्ट पर देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में खुद से चार्ट पैटर्न बनने लगेंगे। फिर आप खुद से ही बता देंगे कि यहाँ से शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत और अनुभव की जरूरत होगी, जो कि आपको केवल लगातार प्रैक्टिस के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है पीसीआर डेटा, जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो डेटा, जिसका उपयोग आप ये पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। वैसे तो पीसीआर डेटा का उपयोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस डाटा की मदद से आसानी से आप शेयर मार्केट के बढ़ने या गिरने का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, पीसीआर डेटा को देखने के लिए आपको एनएसई की वेबसाइट पर जाकर ऑप्शन चैन को देखना पड़ेगा और उसी पेज पर आपको पीसीआर डाटा भी देखने को मिल जाएगा। अगर आज ये डेटा नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आज शेयर मार्केट गिरने वाला है, और अगर कल पीसीआर डेटा पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि कल शेयर मार्केट बढ़ेगा, मतलब शेयर बाजार में तेजी या उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ग्लोबल इंडेक्स को देखें। जिस तरह भारत में निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट का हाल चाल बताते हैं,
उसी तरह विदेशों की भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स होती है जो वहां के शेयर बाजार का हाल चाल बताती है। अगर आज इंडिया में निफ्टी या सेंसेक्स नीचे गिर रहा है तो आपको अमेरिका और अन्य देशों के स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी चेक करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि वहां पर सेम सिचुएशन है या इससे अलग। अगर सभी देशों की स्टॉक मार्केट इंडेक्स में गिरावट हो रही है तो ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर केवल इंडियन शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर शेयर मार्केट गिरने का एक सबसे बड़ा कारण देखें तो वो महंगाई है जो लगभग सभी देशों के शेयर मार्केट पर इफेक्ट डालती है। इसके बारे में हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पता करेंगे कि कल शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। इसके लिए हमने काफी सारे पॉइंट देखे जिसमें चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चैन, पीसीआर डेटा, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स और प्राइस एक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और इसमें बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब हम इस टॉपिक पर अगली वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।